नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए गलत प्रश्नों पर कॉमन नंबर को लेकर, एलटी ग्रेड मेंस में 20 गुना छात्रों के क्वालिफाई के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर एडमिट कार्ड के बारे में जारी को लेकर। असल में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर 3 से 4 ऐसे नोटिस हैं जो कि आज की तारीख में आप सभी के लिए हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। इसके अलावा एक जानकारी भी है जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड में होने वाले छात्र में जो मेंस की परीक्षा देंगे उसके लिए कितने छात्र क्वालिफाई होंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सारी अपडेट एक एक करके कवर करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर उसके कार्यक्रम के बारे में, होमगार्ड भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं होमगार्ड भर्ती को लेकर बेस्ट बुक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि होमगार्ड बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है और बम्पर पदों पर जारी हुए विज्ञापन के लिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए होमगार्ड भर्ती में एक नौकरी दिलाने के लिए, एक सीट दिलाने के लिए मोर देन सफिशियंट है। बस शर्त इतनी है कि आप इस बुक के साथ ईमानदारी से तैयारी करें तो होमगार्ड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात की जाए, होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बेस्ट बुक आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की, जो कि 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं और ये आपकी जो बुक है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आती है। यानी कि अगर आपने इस बुक से पढ़ लिया तो होमगार्ड बनने से आपको नहीं रोक सकता, यानी कि वर्दी आपकी दूर नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन माध्यम से भी लेना चाहें तो अपनी नज़दीकी स्टोर पर जाकर विजिट करें और आज ही परचेज करें। सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ना वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए गलत प्रश्नों पर कॉमन नंबर को लेकर, एलटी ग्रेड मेंस में अब 20 गुना छात्रों के क्वालिफाई के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी भर्तियों में जिनमें प्री और मेंस के आधार पर चयन किया जाता है, तो जो प्री परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है उसमें कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी बैठते हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए बिठाए जाते हैं और उसी के आधार पर सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब इसी के संबंध में एक और नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है उसमें 15 गुना जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जो हाई मेरिटोरियस होते हैं। तो उन सभी की कहीं ना कहीं ये मांग थी कि 15 गुना की जगह पर अब 20 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए और ये मांग पिछले कई दिनों से आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई नोटिस भी इसके बारे में जारी भी किए गए। मैं एक एक करके सारी बातें कवर करूंगा। पहले नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है गृह विज्ञान और वाणिज्य की होने वाली परीक्षा को लेकर, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा होने वाली है 21 तारीख को और जिनकी परीक्षा बाद में होने वाली है उनके लिए खास जानकारी ये भी है कि एलटी ग्रेड के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था स्पेशल जीके जीएस के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिले हैं, जिसमें आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, डेली क्लासेज और 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मात्र 199 में मिल रहे हैं। 50% ऑफ आप सभी के लिए चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है और जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण है। अगर आप इसके साथ तैयारी करते हैं तो आप 20 से 25 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सही कर सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आज ही 7986240141 पे हमें व्हाट्सएप करके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के लिए एडमिट कार्ड के बारे में। इन सभी अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। एलटी ग्रेड के संबंध में जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए। इसके अलावा उत्तर कुंजी को लेकर बात की जाए तो एलटी ग्रेड के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को आयोजित हुई परीक्षा के संबंध में ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और इस आंसर की को लेकर आप सभी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप सभी को कुछ भी नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इसके बारे में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यही वो नोटिस है जो आप सभी के लिए जारी हुआ है, ये वाला।
इसमें आपको पूरा का पूरा जो बायोडाटा वो डाल करके दे देना है। अगर आपकी बात सही निकलती है या आप इस बात को साबित कर देते हैं कि LT ग्रेड की जो भर्ती है उसकी कुछ जो प्रश्न हैं वो गलत हैं, तो गलत प्रश्नों को मानते हुए सरकार आयोग के माध्यम से जो विषय विशेषज्ञ रखे गए हैं उनकी ओर से ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हटाया जाए और उसके आधार पर जो कॉमन नंबर है वो दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए, आप चाहे तो देख लेना, चाहे वो 6 तारीख की परीक्षा हो या 7 तारीख की, दोनों को लेकर आप सभी के सामने जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए LT ग्रेड में एक मांग ये भी है कि जो 15 गुना है उसकी जगह 20 गुना होना चाहिए, क्योंकि PCS के अंदर भी ऐसा होता है और PCS के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, यानी कि सभी के अंदर 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, क्या 15 गुना ही सही है या 20 गुना अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले BTC और DELED करने वाले अभ्यर्थी इस समय बड़ी ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परेशानियों से निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यूपी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो कह सकते हैं कि एक इतिहास रहा है वो यही है कि जब तक कोई लड़ा नहीं है तब तक कोई जीता नहीं है, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे, ऐसा लग भी नहीं रहा है। तो आप सभी के लिए 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और वो एक बार फिर से सरकार के आमने सामने आने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि एक बार अगर आयोग में नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए तो हम 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से सड़कों पर होंगे और अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने जो अपनी आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो अभ्यर्थियों की मांगें हैं, चाहे वो भर्ती को लेकर हो या विज्ञापन के बारे में, क्या उस पर सरकार के माध्यम से कोई विचार भी किया जा रहा है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अभ्यर्थी कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने, शासन के सामने जाते तो हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए, लेकिन वहां से हमेशा एक ही चीज़ देखने के लिए मिलती है कि अभी इस मामले पर सरकार या शासन में कोई विचार नहीं चल रहा है। क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हमने पिछले कई सालों में बहुत कुछ होते देखा है, लेकिन अंतिम जो परिणाम रहता है वो यही रहता है कि अभी कोई शासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जो 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है उसमें कितना बेनिफिट मिलता है और क्या होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। हाँ, होमगार्ड भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो जो संभावित तारीख है 15 फरवरी मान के चले। 15 फरवरी के बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी आयोजित हो जाएगा होमगार्ड भर्ती को लेकर।